हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झक्कास। आज के इस वीडियो में क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.2 के सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि एक्सरसाइज 2.2 और इसके सारे एग्जाम्पल्स को करने के लिए हमें किस किस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। चलो ये बता पहले कि इस वाले टॉपिक में मैंने क्या क्या बताया था। सर इस चैप्टर पे आपने बताया था मुझे कि जो आपके सिलेबस में जो बहुपद है ना वो द्विघात बहुपद है। अच्छा, द्विघात बहुपद है। हाँ, अच्छा, और क्या बताया था? सर आपने ये बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसको लिखने का जनरल फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, ये होता है। हाँ सर, और आपने ये भी बताया था कि कभी भी ए का मान इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। अरे वाह, मैंने ये बता दिया। हाँ सर, बता दिया था। और सर आपने ये बताया था, क्या बताया था कि सर इस बहुपद के जो शून्यंक होते हैं, शून्यंक कितने होते हैं भाई? सर इस बहुपद के शून्यंक आपने बताया था ये हमेशा दो होते हैं। अच्छा, दो होते हैं। हाँ, आपने बताया था इस बहुपद के शून्यंक दो होते हैं। अच्छा, और क्या बताया था? सर और आपने ये बताया था कि ये जो शून्यंक है दो होते हैं, इस दो शून्यंक को कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। अभी तो पता नहीं मुझे, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। आपने बोला था अब मान लेंगे इसके जो दो शून्यंक है वो है एक अल्फा है और एक बीटा है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, मान सकते, मान लिया मैं। अच्छा, और क्या बताया था सर? और आपने इसके गुणांक के बारे में बताया था। अच्छा, गुणांक के बारे में, हाँ, क्या बताया था गुणांक के बारे में? सर आपने बताया था इसका जो गुणांक होता है एक्स स्क्वायर के पास में ए होता है, एक्स के पास में हमेशा बी होता है और सी हमारा अचल होता है। इसके तीन गुणांक ए बी सी होता है। ए हमेशा एक्स स्क्वायर के पास में होगा, बी एक्स के पास में होगा, सी अकेला होगा। अच्छा, और क्या बताया था सर? और आपने ये बताया था कि गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध भी होता है। संबंध भी होता है, हाँ। अच्छा, मैंने तुमको संबंध भी बता दिया था। हाँ सर, आपने हमको संबंध बताया था। क्या बताया था? कि सर इन दोनों के बीच में संबंध भी होता है। संबंध होता है, कितना होता है? सर आपने कहा था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में दो संबंध होते, दो होते हैं। हाँ सर। अच्छा, कौन कौन होता है? सर आपने पहला बताया था हमको शून्यांकों का योगफल। अच्छा, योगफल बता दिया था। हाँ सर, ये बताया थे आप। अच्छा, इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें सर आपने बताया था कि जब शून्यांकों के योगफल की बात होती है तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बाई ए हो जाता है। अच्छा, ये मैंने बताया था। हाँ सर, आपने ये बता दिया था। अच्छा, और दूसरा संबंध क्या था? सर दूसरा आपने बताया था कि शून्यांकों शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल बता दिया था। हाँ सर, आपने शून्यांकों के गुणनफल के बारे में बताया थे। क्या बताया था? कि सर इसका जो गुणांक होता है वो हमेशा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अच्छा, मतलब मैंने तुम्हें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताया था और कहा था संबंध दो होते हैं, एक शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। हाँ सर, आपने ये बताया था। अच्छा, और कुछ बताया था क्या मैंने? हाँ, क्या बताया था? सर आपने कहा था कि अगर मान लो शून्यांक दिया हो, क्या दिया हो? शून्यांक दिया हो तो हम कैसे कैसे द्विघात द्विघात बहुपद 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 को लिखेंगे। अच्छा, कैसे लिखेंगे बताओ तो? सर आपने ये बताया था कि हमेशा पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। अच्छा, मैंने ये बताया था। हाँ सर, आपने ये बताया था कि जब कभी भी तुम्हें द्विघात बहुपद लिखना होगा, जब तुमको शून्यंक दिया होगा तब जाकर तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, मैंने इतनी सारी बातें बता दी थी। हाँ सर। अच्छा भाई, इसका सारा कॉन्सेप्ट यही है। आपका खेल खत्म, इस साइड का खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। कैसे सर?
भाई आपको इसी एक्सरसाइज में यही सब करना है। अच्छा यही सब करना आपको सर पता था सर, अरे वाह पता था, तो भाई यही यही करना है। इसके हेल्प से एक्सरसाइज एग्जाम्पल उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। एक बार देखते फटाफट। बहु मैंने क्या बताया था कि बहुपद द्विघात होता है, उसका जनरल फॉर्मूला हमारा ये होता है, और इसमें शून्य कितने होते हैं, दो होते हैं। हमने एक शून्य को अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बीटा। फिर हमने कहा कि भाई इसमें गुणांक भी होता है, ए बी सी होता है। फिर हमने कहा कि गुणांकों में और शून्यांकों के जो संबंध होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। एक पहला शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होता है। फिर हमने बताया था शून्यांक जब दिया होता है तो द्विघात बहुपद लिखते कैसे हैं, उसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम द्विघात बहुपद को लिखेंगे। ओके सर, नेट करे सर। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं थम और सीख जाते, मैं थम और सीख जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं थम और सीख जाते। अच्छा मैं सीखोगे। अभी आपने ये देखा कि इस एक्सरसाइज को हमको करने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, बट हेल्प से हम एक्सरसाइज को एग्जाम्पल से बिल्कुल धुआं 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 कर देंगे। ओके ओके सर। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा आ गया सही बात। सबसे पहले क्या करना है सर, हमको शून्य ज्ञात करना है। किसका सर, दे रखा है बहुपद p ऑफ x दिया है सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या निकालना है इसका, शून्य निकालना है। निकालते शून्य, इसको शून्य निकालते समय इसको जीरो के बराबर, ठीक है ना। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे बाबू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे जो आगे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं ए, यहाँ पे क्या होता है बी, यहाँ पे क्या होता है सी। तो हमेशा एक्स स्क्वायर के पास में जो भी यहाँ पर अंक दिया होगा, जो भी गुणांक दिया होगा उसको हम ए बोलेंगे, और जब तुमको ऐसा द्विघात बहुपद दिया होता है और हमको शून्य को निकालना होता है उस केस में ए को करेंगे सी से मल्टीप्लाई। तो कर दो 10 से कम, सर 10 आ गया। 10 कैसे आया सर, जब हमने गुणा किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ए बी सी में से आपने क्या क्या यूज कर लिया। सर हमने ए यूज किया और सर हमने बी सी यूज कर लिया। अच्छा क्या बच गया सर, बी बचा। उस बी को पकड़ो और ला पटक दो, सर पटक दिया लाकर हमने। अब ध्यान देना है, क्या देना है सर कि बी और सी के बीच में चिन्ह कौन सा था, प्लस का है। उस प्लस को पकड़ो, ला यहां पर पटक दो, लाकर पटक दिया था लाकर हमने। तो पहली बात हमने जाना कि द्विघात बहुपद में जब कभी हमको शून्य ज्ञात करना होता है तो हमेशा ए वाले जो गुणांक होता है उसको सी से मल्टीप्लाई करके सोचते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसको हम यहां लिख दिया। हमने सोचा कि वैल्यू कैसे आया, तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पे आया था। फिर हमने ए और सी को यूज कर लिया, क्या बचा बी, बी को पकड़ा लाकर यहां पर रख दिया। फिर हमने देखा कि भैया सी और बी के बीच में चिन्ह कौन सा लगा है, तो क्या मिला प्लस। उस प्लस का पकड़ा 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 ला गया रख दिया। ओके टकला नहीं बोल रहा, पकड़ा पकड़ा मतलब पकड़ा था। ओके ओके सर। अब बताइए, अब आपको ये सोचना है कि दुनिया में ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जिनको गुणा करूं तो क्या आ जाए 10 और जोड़ू तो क्या आ जाए 7। अब सर ऐसे कैसे कैसे चलेगा, कैसे कैसे चलेगा, ध्यान देखो। अब आपके माइंड बहुत सारे आएंगे, सर 10 से कम 10, ओके 10 से कम 10, और बताओ सर 2 दूनी 5, रख रहा है 2 5 10 होता है। हाँ सर, हाँ वही बात जमाने फिसल जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। अब चेक करो, देखो इन दोनों केस में 10 तो आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, लेकिन किस नंबर को जोड़ेंगे तो 7 देगा। तो अगर मान लो मैं 10 में 1 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 11, जो कि हो जाएगा पॉइंट। हमको लाना कितना है 7। अब इन दोनों को ऐड करो तो सर 5 2 सर 7,
सर सही हो गया। यानी कि ऐसे हमने दो नंबर ढूंढ लिया जिनको गुणा करूंगा तो आएगा 10 और जोड़ूंगा तो आएगा 7 7 7। तो आपको सभी में ऐसे ही करना होता है जब कुछ सवाल यूं 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 दिया होता है। ओके ओके सर। तो आपने क्या क्या देखा कि सर इस दुनिया के अंदर में गया और दुनिया में से मैं दो नंबर ढूंढ के निकाल दिया सर, जिसमें से 5 है और एक 2 है, इनको गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और जब इनको जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। वाह वाह बाल के वाह, हम बहुत खुश हो गए तुमसे बच्चा। अच्छा सर, अब क्या करना होता, अब ध्यान से देखो बाबू, यहां पर आपको इसको ही तोड़ना होता है, मिडिल टर्म को तोड़ना होता है, जो बी को आपको तोड़ना होता है। ए सी हमारा वैसे ही रहेगा, आपको ए को और सी को कुछ नहीं करना है, बी को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब आपको उसको चेंज करना है। जहां 7 लिखा है ना वहां क्या लिख दोगे आप सर 5 + 2। ओके ओके सर, तो लिख दो फटाफट x² + 7 ये क्या आ जाएगा 5 + 2 x + में 10 = 0। क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इस x को ऐसे उतार देंगे, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब होता है तो चिपक जाता है। क्या होता है, चिपक जाता है। एक इंग्लिश का जिसको बोलते हैं चर और अचर, जब चर और अचर में जब गुणा होता है तो दोनों चिपक जाते हैं। जैसे एक मेल में और एक फीमेल की जब शादी होती है दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही जब अचर और अचर में जब गुणा होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो सर कहने का मतलब आपका सर ये है कि अगर x को 5 से गुणा करेंगे तो सर दोनों एक हो जाएंगे, मतलब दोनों चिपक जाएंगे। यस बच्चा, हम यही कहना चाह रहे हैं। ओके गुरुदेव, आगे बढ़िए। अब ध्यान से दो, अब इस x को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। किससे 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 जाके चिपक जाएगा। ओके चिपक गया। यस सर, अब लिखो या प्लस लिखो 10 = क्या कर दो 0 0 0। आए बात समझ। हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब क्या करेंगे, अब क्या करना होगा, हमको 2 को बनाना होगा पेयर। 2 को बनाना होगा पेयर, मतलब सर यहां पर इसको दे लो 2 ले लो और ये 2 ले लो, इनको पेयर मतलब जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा, हाँ। अब इनके लिए घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, घर। घर कैसे सर, अरे भैया आप इनका ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया घर। आपने ब्रैकेट में बंद किया, घर हो गया इसका। अच्छे से ऐसे भी होते हैं और क्या तुम ऐसे भी करोगे, तो भाई इसके लिए ही घर हो गया। ठीक, अब इसके लिए भी घर बना दो। बनाते सर 2x + 10 के सर हमने घर बना दिया। अब बीच में चिन्ह क्या है सर, प्लस, ठोक दो प्लस। ओके सर, इक्वल वाला 0 कर दो। वाह 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 सर, हमने सर घर बना दिया। अब क्या करना सर, अब आपको ये करना होगा बाबू, आपने जिन 2 का जोड़ा बनाया है उसमें से आपको कॉमन ढूंढना होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है। अब कैसे समझे, कॉमन से समझ में नहीं आ रहा, कुछ मत करो, इसको पकड़ो यहां लिख दो x² यहां लिख दिया। ठीक है, इसको तोड़ दो सर, तोड़ दे, हाँ तोड़ दो तो सर x × x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसको तोड़ो सर 5x और 5 × x। दोनों के पास क्या है सर x, दोनों के पास क्या सेम x है। उस x को पकड़ो, पकड़ के लेते हो आप इधर 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 पकड़ो, यहां लिख दो, लिख दिया। अब बगल में लगा दो ब्रैकेट, लगा दिया ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, इस x से कौन, इस x² से कौन जुदा हो गया सर, ये जुदा हो गया। क्या बच गया, अकेला x। बेचारों को लिख लो यहां पर प्लस। अब 5x पे फोकस करो, इसमें से क्या जुदा हो गया, x जुदा हो गया, क्या बचा 5। उस 5 को पकड़ यहां ठोक दो। ओके सर, ठोक दिया। अब क्या करना होगा, तो जुगाड़ था, जुगाड़ जुगाड़, हाँ जुगाड़ था जुगाड़। इस जो ब्रैकेट में है ना बाबू x + 5, इसको पकड़ो या तुम फोटोकॉपी कर दो। फोटोकॉपी में तो सर छाप दे, अरे जी इसमें तो बहुत माहिर है, घंटा बजा दूंगा, घंटा बजा दूंगा, छापना नहीं है, बता रहा हूं जुगाड़। फोटोकॉपी कर दो, अच्छा लिख दे, हाँ लिख दो। अब यहां पर तुम्हें देखना बेटा, क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने उसको पकड़ा, यहां लिख दिया, हां से लिख दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर झापा हमने सर, इसके पास सर 2x था सर, यहां पर x है सर, यहां से 2 से छोड़कर भाग गया है। तो भागा नहीं है, बाहर आ गया है, बाहर बाहर, अच्छा बाहर आ गया है। उस 2 को पकड़ो, यहां ठोक दो सर, ठोक दिया हमने, हो गया काम तुम्हारा।
गुणा करोगे तो बाबू यही आएगा, 2x आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको इस पे और इस पे फोकस करना है। कैसे फोकस करेंगे, अब आपको ये चेक करना है इन दोनों के पास सेम सेम क्या है। तो सर इसके पास सर x+5 है, इसके पास प्लस x+5 है, तो दोनों को दो थपड़ाक मारो, थड़ थड़, तो जब मारोगे थपड़ाक तेजेगा भरने से x+5, तो इसके पास क्या बचेगा सर x। जब इसको तुमने दो तमाचा मारा तो ये बाहर आ गया, क्या बचा इसके पास 2, हो गया आपका गुणनखंड। तो जो मेरा कॉमन था बाबू उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जो बच गया उसको मैंने मिलाकर एक में लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। ये बात सुन लें, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं यहां से। मजा आया, ठीक है। यानी कि इसको करेंगे 0 के बराबर, तो x+5 बराबर हो जाएगा 0। तो यहां देखो आपका 5 प्लस में है, जब 0 के पास जाएगा मतलब बराबर के जब उधर जाएगा तो तुरंत मुंह बन जाएगा। जैसे मान लो कि तुम अपनी मम्मी के पास में हो तो बहुत खुश हो, अगर मम्मी तुमको हॉस्टल भेजती है तो मुंह बना ले तो सूर्य से बना ले, सूर्य से बनाते नहीं बनाता सूर्य से। वैसे ही 5x के पास था तो बहुत खुश था, जब x से जुदा हुआ तो मुंह सुअर जैसे बना लिया, मतलब माइनस में हो गया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। प्लस में था क्या हो गया, माइनस में हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको भी पकड़ो सर, ये भी सर x के पास में सर बहुत खुश है, सर चलो टांग किधर करते, चलो चलो बहुत खुश, गुजर लो माइनस हो लो। अब ये भी माइनस में हो गया, ये भी सुअर जैसे मुंह बना लिया है, बना लिया ना, बना लिया। तो जब सुअर जैसे मुंह बनाने का मतलब माइनस, क्या लोग बोलोगे माइनस में, उसकी फीलिंग्स कम होगी ना, उसकी खुशी में कम हुआ मतलब सब कम ही हो गया। अब खुशी में कम होने वाला माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। तो सुअर जैसे मुंह बनाने का मतलब क्या, खुश कम हुआ, जब खुश कम होगा मतलब माइनस में हो गया। ओके, अब हम नीचे लिख लेंगे क्या, शून्यंक बराबर, शून्यंक बराबर क्या आ गया, -5 -2 आ गया। बाबू पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसने पूछा था कि आप इनका शून्यंक ज्ञात करो, हमने इनका शून्यंक ज्ञात कर लिया। समझ में आया ना पूरा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करना होगा। ओके सर, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। वही संबंध कौन सा जो भी आपने मुझे बताया था, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। ओके सर, करते हैं। अब मानो बाबू इनको, आपको याद होगा अभी जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो हमने बोला, आपने बताया सर इसके 2 शून्यंक आते हैं, तो मैंने पूछा कौन कौन, सर बोला आपने लिख लो अल्फा और बीटा लिख लो। तो हम मान लेते, एक को अल्फा मान लो, तो बीटा मान लो, तुम्हारा मन, चाहे इसको अल्फा मानो इसको अल्फा मानो। ओके सर, तो लिखते हैं माना, माना अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर, गुणांक निकालेंगे, निकाल लो गुणांक, गुणांक निकालो, बताओ। ए किसके पास होता है सर, x² के पास, पहुंचे x² के पास, यहां पे क्या 1 है सर, बहुत बढ़िया। बी किसके पास होता है सर, x के पास सर 7 है। सी किसके पास होता है सर, कौन खाली होता है सर, आवारा होता है, लिख लो। हो गया ये, हाँ सर, गुणांक भी हो गया, शून्यंक भी हो गया, सब हो गया। अब लिखते हैं संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, संबंध हम संबंध को ज्ञात करेंगे। चलो ज्ञात करते हैं। पहला संबंध क्या था सर, पहला था सर शून्यांकों का योगफल। हाँ वो योगफल ठीक है। क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बहुत बढ़िया। अल्फा का मान सर -5, बीटा का मान -2, बी का मान सर 7, ए का मान 1, -5 प्लस माइनस का 2, और यहां से भाग करोगे तो -7 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाता है तो -5 -2 -7 बराबर -7। हमने सर इनकी संबंध में सत्ता की जांच कर दिया। अभी मैंने एक किया, दूसरा बाकी संबंध क्या होता दूसरा सर, शून्यांकों का गुणनफल। अरे वाह, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बहुत बढ़िया। क्या होता है बच्चा सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये होता है। अच्छा c/, ये होता है, हाँ लिख लो। अल्फा का मान सर -5 इंटू बीटा का मान -2, यहाँ तो मल्टीप्लाई लगा सकते, लगा लो। c का मान क्या दिया है, -2,
सी का मान सॉरी सी का मान क्या दिया है 10 और ए का वैल्यू क्या रखा 1। ओके मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10 10 ए भी क्या हो गया बराबर आ गया, मतलब हमने सत्यता की जांच कर दिया। ओके तो ऐसे सवालों में बाबू हमेशा पहले आपको शून्य ज्ञात करना होता है, फिर आपको उस शून्य को एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लोगे, फिर क्या करोगे उनसे आप गुणांक निकालोगे, गुणांक निकालने के बाद इन दोनों में क्या दिखा दोगे संबंध को दिखा दोगे और फिर लिखोगे पहला संबंध शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल। आप जब इनको सॉल्व करोगे दोनों तरफ वैल्यू इक्वल आना चाहिए, अगर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल नहीं आएगा मतलब आपने कहीं ना कहीं फॉल्ट किया। ओके चलिए इसको नोट करिए। डी बनाना हमारा के नौकरी एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वैसे ही आ गया। ओके सर करते हैं। सबसे पहले बाबू पी ऑफ एक्स क्या दिया है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। अब सर ये कैसे होगा हो जाए क्यों परेशान मैं हूं ना। ओके सर कोई बात। अब यहां पर बाबू यहां पर आपको ए नहीं दिया है एक्स स्क्वायर ये नहीं दिया है इस फॉर्म में नहीं दिया है सर नहीं दिया तो क्या करना होता है जब ये नहीं देती है बहुत आसान हो गया हाँ कैसे आसान हो गया सर। अब तुम्हें सोचना होता है हमेशा कि ये जो चीज है वो किसका स्क्वायर है। एक तो आपको दिख रहा है स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है सर कैसे पता चलेगा। चलो मान लो मैंने लिखा 3 का 3 को क्या लिख सकते हैं सर रूट 3 गुणे रूट 3, 5 को सर रूट 5 गुणे रूट 5, 7 को सर रूट 7 गुणे रूट 7, 8 को सर रूट 8 गुणे रूट 8 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये बाबू मुझे कितनी बार लिखा हो सर 2 बार इसे खोपड़िया 2 लगा दो ना यार क्या दिक्कत है कोई दिक्कत आएगा। यहाँ पर सर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर यहाँ पर रूट 8 का स्क्वायर कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो बन तो गया स्क्वायर यानी 3 को इस फॉर्म में लिखेंगे यानी बोलेंगे कि जो 3 होता है वो रूट 3 का स्क्वायर होता है। ओके सर ओके बॉस। अब यहां करिए लिख दो यहाँ पर फटाफट पहले जीरो के बराबर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अभी आपने सीखा इसको क्या लिखोगे रूट 3 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिखो बाबू इसको और एक बार माइनस में लिख दो 0 के बराबर करो तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर गुस्सा का मुंह बनाएगा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का रूट 3 सूर्य से मुंह बना लिया पर तो x माइनस रूट 3 बराबर 0 x बराबर हो जाएगा रूट 3 प्लस का था माइनस का हो गया प्लस का ये खुश हो गया। अब मुझे बताओ शून्य क्या आएगा वो सर शून्य का हम लोग का आ गया माइनस रूट 3 और रूट 3 बहुत बढ़िया शून्य आ गया ना अब। अब बताओ क्या करेंगे सर अब एक काम करेंगे एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे बहुत बढ़िया। माना अल्फा बराबर माइनस रूट 3 और बीटा बराबर रूट 3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर गुणांक निकाल लेंगे निकाल लो गुणांक बेटा गुणांक सर गुणांक कैसे निकालेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत है सर। अच्छा ये समझो कोई दिक्कत नहीं एक्स स्क्वायर क्या है क्या लिखा हुआ कुछ नहीं मतलब एक मान लेंगे तो ए का मान कितना होगा 1 हो गया। अच्छा बी किसके पास होता है सर बी होता है सर एक्स के पास तो क्या इसमें एक्स है नहीं है मतलब बी की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। सी हाँ सर सी है क्या है सी की वैल्यू सर -3 है चिन्ह के साथ में कितना हो गया -3 हो गया। अब क्या निकालेंगे सर इनके लिए संबंध निकाल लिख दो फटाफट शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या हो जाएगा पहला सर हो जाएगा सर शून्यांकों का योगफल बहुत बढ़िया शून्यांकों का योगफल क्या होता है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान सर माइनस का रूट 3 और बीटा का मान प्लस का रूट 3 माइनस का सर बी का मान 0 ए का मान 1 प्लस माइनस खत्म ये भी खत्म आंसर क्या आ गया खत्म मतलब 0/0 आ गया मतलब दोनों बराबर आ गया। अब हम क्या देख लेंगे
अब हम देखेंगे सर दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा का मान -√3, बीटा का मान √3, सी का मान माइनस का है, देखो यहाँ दिया ना सब, सी का माइनस का 3 और ए का मान 1 दिया है। अब √3 को मल्टीप्लाई करो 3 आएगा ना, हाँ सर 3 आएगा, साइन माइनस का लग जाएगा यहाँ पर, भाग करो -3 आएगा, दोनों क्या हो गया? बराबर आ गया, हमारी चीज यहाँ पर प्रूव होगी। ओके बॉस, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बस यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना होगा हमेशा कि ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा ये सोचना है कि जो यहाँ पर संख्या दिया है उसका वो किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, सुनो कर लो। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, ओ मेरे होठों पे ओ एक तेरे सिवा क्या होता है कोई नाम नहीं। बहुत मारूंगा, नाम नहीं, सवाल करो सवाल। सवाल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल -3 और 2 दिया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बाबू शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो पहले योगफल आया गुणनफल आया है? सर पहले योगफल आया है। तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसको योगफल लेंगे किसको गुणनफल लेंगे? तो जो पहले आएगा उसको पहले वाला नंबर मिलेगा, मतलब पहले क्या आया है? सर पहले आया है तो शून्यांकों का योगफल। योगफल योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा आया है, इसका मान पहले -3 हो जाएगा। अंक में पहले कौन आया? सर -3 आया, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -3। और क्या दिया है? सर शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल मतलब सर अल्फा इंटू बी, वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, आपको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखते हैं फटाफट। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा ध्यान में। P ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब वैल्यू पुट करो तो k, अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ऐसे तो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या हो जाएगा? माइनस का 3x, एक्स आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2। यहां लगाओ k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2 हो गया। ओके ओके बॉस, और यहां पर k क्या है? देखिए जहां k एक अचर है, अतः k बराबर 1 रखने पर रखो तो P ऑफ x, जब यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 से गुणा करो तो 1 आएगी वैल्यू। हाँ सर डायरेक्ट लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया बहुपद। समझ में आई बात? भाई देखो एक्स स्क्वायर का फॉर्म एक्स स्क्वायर आया प्लस 3x प्लस 2 है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। समझ में आई बात? नोट कर लो।